मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही जब तक हम लोग इधर एक सांस भी लेते हैं ना, जैसे अभी देख लें, अभी तक बिग बैश लीग में एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई होगी। हर वो मैच जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर होते हैं वहां पर एक नए कटा खुल जाता है। पहले वो मोहम्मद रिजवान वाली उसके तो अलग ही नशे चल रहे थे। उसको वो कह रहे थे कि ये T20 में इधर आके टेस्ट क्रिकेट खेले जा रहा है। उसकी कंट्रोवर्सी की अच्छी खासी हाइप बनी थी। तो उसके बाद अभी ये बाबर आजम वाली नई, मतलब शुरू से तो बाबर आजम को ट्रोल किया जा ही रहा था कि ये वहां पर अच्छा नहीं खेल रहा, ये उनके लेवल का नहीं खेल रहा। मगर अभी ये जो कल ही मैच हुआ है उसमें तो कसम से हद ही हो गई है। सच में उसमें हद हो गई है। वो उधर स्टीव स्मिथ, वो बंदा 40 बॉल के ऊपर 100 स्कोर मार के खड़ा था। उसे पता था कि हमने 190 स्कोर को कैसे पूरा करना है। वहीं पे हमारे जो बाबर आजम साहब है, ये वो बंदा 40 बॉल के ऊपर 50 स्कोर मार के खड़ा है। अब देखो, अच्छा खेलना ना खेलना, स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके रखना नहीं रखना, ये सब चीजें गई भाड़ में। जो परफॉर्मेंस होती है वो कभी कभार निकल आती है और कभी कभार नहीं भी निकलती। ट्रेविस हेड भी 0 के ऊपर आउट होकर चला जाता है। मगर ट्रोल करना और हद से ज्यादा ट्रोल करना, ये चीज घटिया है और ये चीज काफी ज्यादा घटिया है। फिर चाहे ट्रोल करने वाले लोग चाहे जहां से मर्जी हो। और मुझे पहले ऐसा लगता था कि हमारे जो प्लेयर्स है ना, ये नो डाउट ये T20 वाले प्लेयर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था कि इन लोगों ने खुद वहां पे बिग बैग लीश में जाके गलती की है। जब इन लोगों को पता था कि हमारे यहाँ जो क्रिकेट खेली जाती है और वहां पर जो क्रिकेट खेली जाती है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर हमारे यहाँ 120 बॉल के ऊपर 150 स्कोर बना के, सेफ स्कोर बना के खेला जाता है। वहीं पर वहां पे वो लोग ऐसा नहीं करते। वो लोग कहते हैं कि 200 से ऊपर का टारगेट हो ही हो। वहां पे अटैक क्रिकेट खेली जाती है। तो जब इन लोगों को पता था कि हमारे और उनकी क्रिकेट में फर्क है तो ये वहां पर गए ही क्यों। मगर अभी मुझे ऐसा लगता है कि जब उनको पता था कि ये T20 के प्लेयर नहीं है, ये T20 में ODI और ODI में टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, तो उन लोगों ने इनको बुलाया ही क्यों। तो चलो, अगर मान लेते हैं कि दोनों तरफ से जो लोग हैं उनके दिमाग अच्छी तरह से काम नहीं करते, अगर दोनों तरफ से गलती हो ही गई, ये दोनों जाके आपस में मिल ही गए, तो अब हर उस मैच में जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर होते हैं उसी में कंट्रोवर्सी क्यों होनी होती है। मगर यहाँ पर अगर आप मेच्योरिटी से देखोगे तो ज्यादा गलती हमारे प्लेयर्स की है। ये लोग मरे नहीं जा रहे थे कि अगर ये लोग बिग बैग लीश ना खेलेंगे तो ये लोग जो इनका जो मौत है वो आसानी के साथ नहीं आएगी। अभी बहुत आसानी के साथ आ जाएगी। नहीं है हमारे प्लेयर इतने बड़े कि वो अटैक क्रिकेट खेलें। अगर वो टारगेट दे रहे हैं तो वो 200 से ऊपर स्कोर ले जाएं। अगर वो टारगेट पूरा कर रहे हैं तो वो 15 ओवर में ही जो है वो टारगेट पूरा कर दें। नहीं है हमारे प्लेयर इतने बड़े। वो तो चलो, जो होना है वो तो हो ही गया। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर और दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अगर वहां पर गलती के साथ भी पहुंच गए हैं तो इसमें भी कुछ अच्छा ही हुआ है। जब तक बंदा कहीं पे जलील ना हो, बंदा बदलता ही नहीं है। अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आप देखना, उसमें सारी टीमें अटैक क्रिकेट खेलेंगी। सारी टीमें, हर टीम की यही कोशिश होगी कि अगर हम टारगेट दे रहे हैं तो स्कोर 200 से 250 तक होना ही चाहिए। टाइम के साथ साथ जो T20 क्रिकेट है ये काफी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। वहीं पर जो हमारी टीम होती है वो वही अपना मडियोकर सा जो माइंडसेट है वो लेकर खड़े होती है कि 120 बॉलों के ऊपर 150-60 का टारगेट दे दो, उसके बाद जो है वो बॉलिंग करो। उसके बाद आपके जो बॉलर हैं उसके ऊपर सारी उम्मीद लगा के बैठ जाओ और बैठ के दुआएं करने लग जाओ कि हो सकता है कि हम जीत ही जाएं। तो मुद्दे की बात यह है कि जो ऐसे माइंडसेट है ना, जो सेफ क्रिकेट खेलने वाले माइंडसेट हैं, इनको बदलने के लिए इनकी ऐसी लीग खेलना जरूरी है और वहां पर जाके ट्रोल होना जरूरी है। हमारी जो पाकिस्तानी पब्लिक है इनको चाहिए कि यही लोग इनको जलील करें। ऑस्ट्रेलिया वालों की उनकी तो बारी ना आने दें। तो अभी आप देख लेना, जो ये लोग यहाँ पे जितने जलील होंगे, ये लोग जितनी यहाँ पे जाके स्ट्रगल करेंगे, इनकी जो क्रिकेट है उसमें आगे आपको उतना ही चेंजेस देखने को भी मिलेंगे। और इसी के साथ ये मेरी छोटी सी वीडियो सिर्फ यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।